जहां मुजफ्फरपुर में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। जहां अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के नीचे नदी किनारे एक महिला और उसके 3 मासूम बच्चों की शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। चारों शव एक साथ मिलने से यह मामला महज हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित कत्ल की साजिश मानी जा रही है। मृतका की पहचान कृष्ण मोहन की पत्नी ममता के रूप में हुई है, जबकि बच्चों में बेटी कीर्ति और 2 बेटे अंकुश और आदित्य शामिल हैं। मासूम बच्चों लहूलुहान शव देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। सरोजिनी से बात की तो आदमी बात किया, बोला जी हम ममता को किडनैप करके रखे हुए हैं, 3 गो बच्चा है, हम उससे शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तक देखिए प्रशासन में आवेदन दिए 12 तारीख के उसी दिन जब नंबर मेरे पास चला आया था, उसका नंबर मेरा नंबर सब आवेदन दिए, प्रशासन अभी तक कोई खोज भी नहीं किया। आवेदन में आरोप था कि इनके नंबर पे अननोन नंबर से कॉल आया कि इनकी पत्नी और बच्चे उनके पास हैं, जो अननोन कॉलर था। तो इस संबंध में हम लोग उस नंबर के डिटेल्स निकाल रहे हैं और आज ही 2 घंटे पहले इनका बॉडी यहाँ नदी मिला है। FSL से जांच कराई गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिजनों का बयान लिया जा रहा है और हम लोग जो भी SOP है उसका हम पालन कर रहे हैं और जल्द ही इस केस का उद्भेदन होगा और आप लोगों को बताया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां की एक महिला समेत 3 बच्चों का शव मिला है। बताया जा रहा है कि लहूलुहान अवस्था में बच्चों के शव मिले हैं। क्या कुछ इस पे पुलिस अब तक कार्रवाई की है और क्या मौत का खुलासा हो चुका है? अंजना, अभी तक किसी भी चीज का खुलासा नहीं हो पाया है। पूरे मामले ने मुजफ्फरपुर को एक बार फिर से झकझोर दिया है। पिछले 60 दिनों में सामूहिक आत्महत्या या हत्या का यह दूसरा मामला हो सकता है। अगर यह आत्महत्या है तो यह दूसरा मामला होगा कि उसके जो पति हैं, मृतका के पति, उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। पिछले इसी 10 तारीख को उन्होंने एक आवेदन दिया था, या 12 तारीख को उन्होंने एक आवेदन दिया था थाने पे जाके कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है शादी की नीयत से। इस तरह का करके उन्होंने आवेदन दिया था और उन्होंने कहा कि हो सकता है जान माल की भी आशंका जताई थी। और आज अचानक मीडिया के द्वारा उनके पति को यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि आप एक महिला और 3 बच्चों की 3 बच्चे हैं जो कि नदी किनारे घूम रहे हैं। जब तक वो पहुंचे तब तक उनकी लाश वहां पे बरामद हुई। हालांकि बच्चों के चेहरे पे खून भी थे, उस पर आशंका जताई जा रही है। उन्होंने आरोप भी लगाया पुलिस पर कि पुलिस की अनदेखी के कारण ऐसा हुआ। पुलिस अगर पहले इस पे प्रयास करती तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी और मेरे 2 मासूम बच्चे वो भी सही से रिकवर हो जाते। एक तरफ तो उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया और दूसरी तरफ कांतेश मिश्रा जो कि मुजफ्फरपुर के बढ़िया पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने हाल ही में अभी प्रभार संभाला है, यहाँ पे पदभार संभाला है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और पूरी बारीकी के साथ पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। और जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में हत्या का एंगल हुआ तो अपराधी को ढूंढकर जल्द से जल्द गिरफ्तार। पुलिस पर भी इस पूरे मामले में बड़ा और गंभीर सवाल उठता है। जिस तरीके से जिस महिला का शव बरामद हुआ है, उसके पति ने जब शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी की नियत से महिला का अपहरण कर लिया गया है, अगर पुलिस समय पर छानबीन करती, जांच करती तो शायद महिला और बच्चे जीवित होते। अंजना, चूंकि आवेदन देने के बाद उन्होंने अगले का इंस्टा आईडी भी दिया था, वहां पे नंबर भी प्रोवाइड कराया था, पर पता नहीं पुलिस क्यों नहीं इस पर एक्शन ले पाई। हालांकि FIR दर्ज कर लिया गया था। इसमें तो घोर पुलिस की लापरवाही ही सामने आ रही है गोविंद। जिस तरीके से इस पर पूरे मामले पर खोजबीन नहीं की, जांच नहीं की, अब मृतक के आरोप के बाद भी मृतक ने शिकायत दर्ज कराया बावजूद जिस तरीके से सरकार सुशासन की बात करती है, 0 टॉलरेंस की बात करती है, सारा धरा का धरा रह गया। पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ये लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं। जी अंजना, बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप उनके पति ने भी लगाया है और इसी कारण से वहां जितने भी लोग उस लाश को देखने आए, उन मासूम बच्चों की डेड बॉडी को देखकर हर व्यक्ति मर्माहत हो गया। मीडिया कर्मी के तौर पे मैं खुद वहां मौजूद था।
खुद मेरी भी आंखें नम हो गई थी और जितने भी लोग खड़े थे उनकी भी आंखें नम हो गई थी। मासूम बच्चे एक दुपट्टे में लिपटे हुए, सब सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ और माँ का हाथ पकड़े हुए थे। देखकर ही मतलब कभी तो ऐसा लग रहा था कि मोबाइल हाथ से छूट जाएगा, इतना हृदय विदारक सीन था कि उसको फिल्माना बहुत मुश्किल था हम लोग के लिए। लेकिन चूंकि यह कार्यशैली का एक हिस्सा है तो मजबूरी में हमें यह काम करना पड़ा। चलिए गोविंद, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मुजफ्फरपुर से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 बच्चों के साथ माता की शव मिली है, जहां की मृतक का पति बता रहा है कि उसने 4 दिन पहले ही शिकायत दर्ज कराया था, बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।